देखो, पेपर वन का एक ऐसा चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईसीटी के एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी राइट्स इट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर्स, देन कैशे मेमोरी होती है, उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। देन रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। सो दिस बेसिकली इज डे 81 और 150 डेज 150 टॉपिक। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो मेमोरी हायरार्की है। मतलब हायरार्की क्या है, इसके क्वेश्चन हायरार्की में ही आते हैं। मतलब दिल यूल बी आस्क्ड कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है, कौन सी ज़्यादा रिलायबल है, कौन सी वॉलेटाइल है, कौन सी वॉलेटाइल नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मेमोरी हायरार्की एक्सप्लेन, रजिस्टर्स, कैशे, रैम, रोम। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट, रजिस्टर। रजिस्टर मतलब ऐसी एक प्लेस, लोकेशन सीपीयू में जहां पर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। रजिस्टर आर टाइनी स्टोरेज लोकेशन इनसाइड सीपीयू। दे स्टोर इमीडिएट डेटा, स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन, हेल्प सीपीयू कैलकुलेशन। मतलब जो अब हम जो कमांड देते वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, और कंप्यूटर हमें जो रिप्लाई देता है वो इंग्लिश या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में देता है। तो रजिस्टर का भी काम ये होता है कि जो करंट वर्क होता है या फिर जो कैलकुलेशंस होती हैं बहुत मतलब जो बहुत हमें वी नीड इट एज क्विक एज पॉसिबल, तो वो काम कौन करता है, रजिस्टर करता है। फीचर्स क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी, इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ ऑल द मेमोरीज। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव है। ठीक है, very small in size and located inside CPU। एग्जाम्पल के लिए when CPU perform 5 plus 3 the number are first stored in registers। जो कैलकुलेशंस भी यहीं पर होती है। ठीक है, अब कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी अगर मैं बताऊं, कैशे मेमोरी इज लाइक यू फॉर एग्जांपल आप जैसे कुछ ब्राउज या फिर यू डू समथिंग ऑन योर मोबाइल और योर लैपटॉप फॉर दैट मैटर, तो कुछ मेमोरी ना स्टोर हो जाती है क्या, ताकि अगर आप दोबारा उसको एक्सेस करो इन आवर और अ डे, तो आपको जल्दी से वो एक्सेस हो सके, तो उसे कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, सो सीपीयू कैन एक्सेस इट क्विकली। मतलब ज़्यादा टाइम ना लगाए, उसको एक कहीं स्टोर में सेव करके रखते हैं। ठीक है, विदाउट कैशे सीपीयू वुड वेट फॉर रैम एवरी टाइम। मतलब अगर कैशे नहीं होगी तो सीपीयू रैम का इंतजार करेगा हर एक कमांड देने से पहले। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ कैशे, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन फास्टेस्ट है, वेरी स्मॉल है और इनसाइड सीपीयू कोर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जब नीचे आता है ना तो ये स्लो होते जाते हैं। ये फास्टेस्ट है, ये लार्जर देन एल वन है पर स्लाइटली स्लोअर है। ये ये भी कैशे तो मतलब आप मेमोरी ऐसे समझो कि जितनी बड़ी होती जाती है ना उतनी स्लो होती जाती है, जितनी छोटी होती जाती है उतनी फास्टेस्ट होती है। जैसे L3 है कैशे मेमोरी, शेयर्ड अमंग कोर्स, लार्जर है और स्लोअर देन L1 और L2 है। ठीक, उसके बाद हमारे पास लेवल 4 आ जाता है रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी हम कहते हैं। ठीक है, इट इज प्राइमरी मेमोरी व्हेन करंटली रनिंग प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर। मतलब जो करंट आप काम कर रहे हो, जो रिसेंट आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू वर्किंग ऑन वर्ड और एम एस एक्सेल, तो ये सारा आपका रैम में सेव होता है और रैम में स्टोर होता है। और इट इज़ रिकमेंडेड दैट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वर्ड आप टाइम टू टाइम उसको सेव करो, वरना जैसे पावर ऑफ होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन यू ओपन क्रोम, प्ले वीडियो, यूज पावर पॉइंट, डेटा स्टोर्स इनटू रैम। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूं, हार्ड ड्राइव इज लाइब्रेरी, मतलब सब कुछ स्टोर है। ठीक है, रैम क्या है, स्टडी टेबल का प्रेजेंटली आपके पास क्या बुक है या फिर क्या आप काम कर रहे हो। ठीक है, यू कैन नॉट ब्रिंग द होल लाइब्रेरी टू टेबल, ओनली रिक्वायर्ड बुक आर बॉट टेम्परेली, सेम हैपन्स इन द रैम। मतलब अब हार्ड डिस्क तो 500 GB की होती है, रैम होती है 2 GB 3 GB, रैम में वही काम होता है जो हम करंटली में कर रहे हैं। हार्ड डिस्क में तो सब कुछ होता है, एवरीथिंग योर कंप्यूटर कंटेन्स स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। अब इसके दो टाइप है, एस रैम, डी रैम। इसके बारे में समझेंगे। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट है, एक्सपेंसिव है, और एक सेकेंड है, हाँ,
डज नॉट नीड फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग, ठीक है, यूज्ड इन कैशे मेमोरी। ये स्टैटिक है, वेरी फास्ट भी है, एक्सपेंसिव भी है, फ्रीक्वेंटली रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती जो डी रैम में पड़ती है, और यूज्ड इन कैशे मेमोरी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? हाई स्पीड है, रिलायबल है। डिसएडवांटेजेस कॉस्टली और लार्ज इन साइज है। अब डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी देखें, स्लोअर देन एस रैम। ये क्या है? एक्सपेंसिव भी है, मतलब देखो जितनी एक्सपेंसिव होगी उतनी फास्ट होगी, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है। और ये हमारी क्या है, थोड़ी स्लो देन एस रैम है, चीपर है। नीड रिफ्रेशिंग कंटिन्यूसली, ये चीज़ ध्यान रखना कि एस रैम डज नॉट नीड फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग बट डी रैम नीड्स फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग, ठीक है। यूज्ड एज मेन रैम इन कंप्यूटर, क्योंकि ये डायनेमिक है ना, चेंज होती रहती है, ठीक है। सो हाँ, लास्ट जो लेवल है हमारे पास वो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब तो एक्सटर्नल मेमोरी, चाहे वो पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, या फिर हमारे पास सी डी डीवीडी हो। फीचर क्या है? परमानेंटली स्टोर। एक बार आपने हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में कुछ डाल दिया तो इट विल नॉट गो ऑफ लाइक इट डज इन केस ऑफ रैम, ठीक है। लार्जर कैपेसिटी है, स्लोअर कंपेयर टू, देखो मैंने क्या कहा, जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना उतनी स्पीड स्लो, उतनी जो स्पीड होती है ना स्लो होती जाती है, ठीक है। अब एक चार्ट मैंने दिया है यहाँ पर समझ लेंगे। सबसे पहले लेवल वन में सीपीयू रजिस्टर है, उसके बाद कैशे है, उसके बाद मेन मेमोरी रैम है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, उसके बाद टेरिटरी मेमोरी बैकअप स्टोरेज वगैरह जो आप ले लेते हैं, तो ये लेवल है, ठीक है। ये यहाँ पर फास्ट एक्सेस टाइम है, यहाँ पर स्लो एक्सेस टाइम है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव इनसे कंपेयर टू कम होती है। ये वॉलेटाइल होती है, ये चीज़ें वॉलेटाइल होती है, ठीक है। ये भी वॉलेटाइल होती है, ये नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब चेंज नहीं होगा, जो एक बार स्टोर हो गया हो गया। पर ये रैम हो गया, सीपीयू हो गया, कैशे मेमोरी, ये एट प्रेजेंट आपकी इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है और ये नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट वन इज रीड ओनली मेमोरी, रोम। जैसे रैम होती है ना, वैसे एक रोम होती है। ये होती है वॉलेटाइल, पर ये नॉन वॉलेटाइल होती है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि कंप्यूटर बनाने के समय कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए और वो सेव हो गए, वो चेंज होंगे ही नहीं कभी, ठीक। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स डेटा रिमेन स्टोर्ड इवन आफ्टर द पावर इज ऑफ, विच इज नॉट इन केस ऑफ रोम रैम। रोम स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन, स्टार्टअप प्रोग्राम, फिल्मवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी होते हैं। व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर रोम हेल्प स्टार्ट द सिस्टम, मतलब रोम में ये फीड हो चुका है कि आपका ये काम है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ये आपका काम है कंप्यूटर स्टार्ट करना, तो वो फीड हो चुका है, तो दो प्रोसेस होगी वही जो होगी, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होते। अब रोम भी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मास्क्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी, मास्क रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना तभी उसमें जो जो फीड करना था वो हो गया, उसके बाद कभी भी कुछ चेंज या इरेज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज लेटर। परमानेंट डेटा स्टोर यूज्ड इन ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है? इफ देयर इज अ मिस्टेक होल चिप बिकम्स यूजलेस, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मिस्टेक कर दी तो फिर उसका देयर इज नो लुकिंग बैक दैन। Then there's program like read only memory. It is like empty memory. When you get it, you save a particular instruction in it and further वो उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। फीचर्स क्या है? इनिशियली ब्लैंक होती है, यूज्ड यूजर कैन राइट डेटा ओनली वंस, आफ्टर प्रोग्रामिंग कैन नॉट बी इरेज्ड। एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चर स्टोरिंग फिक्स्ड सेटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राइट वंस मेमोरी। देखो ये वाली वंस भी नहीं होती है, मैन्युफैक्चरर ने जैसे बना के दे दी, जो इंस्ट्रक्शन कर दी। ये क्या है? आपको ब्लैंक चिप मिलेगी और आपको एक इंस्ट्रक्शन उसमें सेव करना पड़ेगा और जो सेव हो जाएगा द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ दैट मेमोरी। देन इज इरेजेबल मेमोरी आ जाती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा कैन बी इरेज्ड और इरेज अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज से, यूवी लाइट से इरेजिंग होती है, कैन बी रीप्रोग्राम, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यूजुअली हैज अ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो ऑन द टॉप, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। वर्किंग क्या है? प्रोग्राम द चिप यूज इट नॉर्मली, एक्सपोज टू यूवी लाइट, एंटायर डेटा गेट इरेज्ड, रीप्रोग्रामिंग अगेन। देखो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसी है कि ये इरेज हो जाती है, पर किससे इरेज होती है? यूवी रेज से। पर अगली जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये तो यूवी रेज से होती है, पर ये जो अगली वाली है ना इलेक्ट्रिकली, ये होती है यूवी लाइट, इसमें यूज नहीं होती, ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक,
इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, डेटा इरेज इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके डेटा को इरेज करते हैं, यूवी का यूज़ नहीं करते। देखो इसमें हम यूवी यूज़ करते हैं, ई प्रोम में यूवी यूज़ करते हैं, पर डबल ई प्रो में यूवी यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी से रिरेज होता है डेटा और उसके बाद हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं। ठीक, मोर फ्लेक्सिबल देन ई प्रोम, यूज इन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्मार्ट कार्ड्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश रोम होगी फ्लैश मेमोरी, फीचर्स के एडवांस टाइप ऑफ ई डबल ई प्रो, फास्टर है, इजी, इरेजेस ब्लॉक ऑफ डेटा टुगेदर, वाइडली यूज टुडे, पेन ड्राइव्स होगी, एसएसडी होगी, मेमोरी कार्ड्स होगी, स्मार्टफोन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लैश मेमोरी इज एन एडवांस वर्जन ऑफ ई प्रो, मतलब ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाती है पर डेटा को भी वह ब्लॉक्स में टुगेदर इरेज कर देती है। और जैसे इसके एग्जांपल है पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस। देखो आपको एक तो एक्सपेंसिव टू लो एक्सपेंसिव देखना, और स्पीड एक्सेस टाइम किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है, जो मैंने बताया आपको वो ध्यान रखना। ठीक है, that's it for today, I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestion, and I, my friend, will see you in the next video.